मेरे हाथ में किताब थी और मैं इधर-उधर देखे जा रही थी क्योंकि वह मेरे हाथ में किताब पकड़कर गायब हो चुका था। यूं कहीं वह कहीं छिप गया था, वहां से दूर भाग चुका था। शायद मेरी मति मारी गई थी जो मैंने उससे किताब ले ली थी। सच कहूं तो वह काफी समय से मुझे इम्प्रेस करने में लगा हुआ था। हालांकि कभी कुछ कहा नहीं था और आज जब उसे पता चला कि मुझे इस सब्जेक्ट की किताब की जरूरत है तो ना जाने कहां से फौरन उस किताब को अरेंज करके मेरे हाथों में पकड़ाकर चला गया था। मैंने उस समय तो वह किताब पकड़ ली थी, लेकिन अब उसके छिप जाने या गायब हो जाने से मेरा दिमाग बहुत परेशान हो रहा था। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं इस तरह परेशान हाल ही में उस पार्क में पड़ी हुई एक बेंच पर बैठ गई। वहां पर कुछ लोग जॉगिंग कर रहे थे और वे मेरे आसपास ही घूम रहे थे। मुझे लगा कि शायद मेरी परेशान हालत देखकर वे सब मेरे और करीब आ रहे हैं। खैर, एक तरफ से मन हटा तो मैंने किताब का पहला पन्ना खोला। सरसराता हुआ एक सफेद प्लेन पेपर मेरे हाथ के पास आकर गिर पड़ा। ना जाने क्यों मेरा मन एकदम से घबरा गया। समझ ही नहीं आया क्या होगा इसमें। फिर मैंने झुककर उसे उठाया, खोलकर चेक किया, कहीं कुछ भी नहीं लिखा था। मैं खुद को ही गलत कहने लगी थी। वह तो एक समझदार लड़का है और मेरी हेल्प करना चाहता। बस मैंने दूसरा पन्ना पलटा तो एक और सफेद प्लेन पन्ना सरक कर गिर पड़ा। इस समय मैं अनजाने में ही जोर से चीख पड़ी। पार्क में मौजूद आधे लोग पहले से ही मेरी तरफ देख रहे थे और बचे कुचे लोग भी अपनी सेहत पर ध्यान देने की बजाय मेरी ओर निहार रहे थे। क्या हुआ सौम्या? अचानक से आशीष दौड़कर मेरे पास आ गया। वह मेरे चीखने की आवाज सुनकर काफी घबराया हुआ लग रहा था। कुछ नहीं, बस इस घास के कीड़े से डर गई थी। वह मेरे पैर पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। उसने घास पर चल रहे हरे रंग के एक छोटे कीड़े को दिखाते हुए कहा, तुम बहुत डरती हो सौम्या, इस नन्हे से कीड़े से ही डर गई। देखो वह तुम्हारी जरा सी चीख से कैसे दुबक गया। आशीष मुस्कुराते हुए बोला। सौम्या भी थोड़ा झेपते हुए मुस्कुरा दी। तुम अभी तक कहाँ थे आशीष? मेरी एक चीख पर दौड़ते हुए अचानक कहाँ से आ गए? अरे पागल, मैं तो यहीं पर था, जॉगिंग कर रहा था। ओह, तो क्या तुम यहाँ रोज आते हो? हाँ, और क्या? तुम्हें क्या लगा आज तुम्हारी वजह से पहली बार आया हूँ? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने तो यूं ही पूछा। चलो अब मैं घर जा रहा हूँ। तुम आराम से इस किताब को पढ़कर वापस कर देना। आशीष बिना कुछ कहे वहां रुके वहां से चला गया। कितना बुरा है आशीष, बताओ। उसने एक बार भी यह नहीं पूछा कि तुम साथ चलोगी? उसने ऐसा महसूस हुआ जैसे वह किताब देकर उस पर कोई एहसान करके गया है। मैं उदास हो घर की तरफ वापस चल पड़ी। मन में उसके लिए ना जाने क्या क्या सोच रही थी कि वह एकदम से उसका उल्टा ही निकला। घर आकर भी बिल्कुल मन नहीं लग रहा था। कमरे में बेड पर लेटकर उसके बारे में ही सोचती रही। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या है यह सब? मन उसकी तरफ से हट क्यों नहीं रहा है? क्या वह भी मेरे बारे में सोच रहा होगा? ओह, यह आज मेरे मन को क्या हो गया है? इतने उसने हल्के से सर को झटक दिया, पर दिमाग था कि उसकी तरफ से हटने का नाम नहीं ले रहा था। चलो थोड़ी देर में माँ के पास जाकर बैठती हूँ। अब तो वो भी स्कूल से आ गई हूँ। थोड़ी देर उनसे बातें करूंगी तो उधर से दिमाग हट जाएगा। वह माँ के पास आकर बैठ गई।